मेरा गूगल एडसेंस पिन आ चुका है। यानी अगर आपका कोई चैनल है, अगर आप भी अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं या आपने बना लिया है, अगर बना लिया है फिर भी देखिएगा, और अगर नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं फिर भी देखिएगा। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके माइंड में कोई सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि जो नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ 2024 में, तो मैं आपको समझा दूँ, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लोग गलती करते हैं और बाद में वो रोते हैं। बाद में उनके पास पैसे वगैरह नहीं आते, फँस जाते हैं। तो जो नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ, ये ऐसी बातें हैं जो हर यूट्यूबर को जानना ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का सवाल है और लोगों ने सवाल किया है गूगल एडसेंस को लेकर। हो सकता है कि आपका भी कोई ना कोई सवाल हो, तो आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है लेटेस्ट टेक्निकल ट्रिक्स, और आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो नॉलेज मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, इससे आपको पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है, और काफ़ी दिन से मैं यूट्यूब चला रही हूँ तो मुझे इतना आइडिया हो चुका है, तो इसलिए जो आपका सवाल है, सबसे पहला सवाल कि गूगल एडसेंस कब बनाया जाता है, तो ये सवाल है। यानी आप घबराइए मत। अगर आपने गूगल एडसेंस बना लिया है फिर भी सुने, गूगल एडसेंस पहले नहीं बनाया जाता। अगर आपने बना लिया है फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। तो गूगल एडसेंस कब बनाया जाता है? जब आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है और आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और आपका चैनल जब रिव्यू में जाता है तो आपको गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। बाकी पहले ऑप्शन आता था। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रिक्स लगा कर गूगल एडसेंस को बना लेते हैं, लेकिन आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। जब आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, फिर आप जब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, उस वक्त आपको गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना चाहिए। और अगर आपने बना लिया है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मैं आपको अपने हिसाब से बता रही हूँ कि आपको उस ही वक्त बनाना चाहिए जो सही रहता है। अब जो दूसरा सवाल है, गूगल एडसेंस पिन कब आता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गूगल एडसेंस पिन जिस दिन बनाते हैं और आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है और आपने गूगल एडसेंस अकाउंट बना दिया है, तो उस दिन से आपके चैनल पर अर्निंग शुरू हो जाती है। जिस दिन आप अकाउंट बनाते हैं गूगल एडसेंस का, यानी आपका अगर चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपके चैनल पे जो अर्निंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। उस दिन से जब तक आपके जो अकाउंट है उसमें $10 नहीं होंगे, यानी एक एक रुपया करके डॉलर में कन्वर्ट होता है, और $10 जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो गूगल एडसेंस आपके घर पर पिन को भेज देता है। $10 होने के बाद $9 होंगे तो नहीं आएगा, अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, पिन को भी अप्लाई करना पड़ता है। तो ये समझ लीजिएगा, जब तक $10 जो हैं वो आपके अकाउंट में नहीं आ जाते, यानी आपके चैनल पर, तब तक आपको पिन अप्लाई करने का ऑप्शन भी नहीं मिलता। यानी आप परेशान हो रहे होंगे कि हम किस तरह पिन को अप्लाई करें। जब आपके $10 कंप्लीट हो जाएंगे, खुद से आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि आप अपना एड्रेस वेरीफाई करें। तो उस पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, लेकिन ये पिन के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन आपको जब ही मिलेगा जब आपके $10 कंप्लीट हो जाएंगे। अब तीसरा सवाल ये है कि गूगल एडसेंस पिन कितने समय यानी कितने टाइम में आता है। यानी जिस दिन आप अप्लाई करते हैं, यानी अगर आज मैं अप्लाई करती हूँ तो आज से लेकर पूरे 3 महीने का टाइम मिलता है। यानी ये जो गूगल एडसेंस पिन है, ये आपको 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाता है। आ तो जाता है तकरीबन 15 दिन के अंदर, 10 दिन में, 1 महीने के अंदर, लेकिन वो टाइम लेता है कि 3 महीने का मैक्सिमम टाइम होता है। अब चौथा सवाल ये है कि गूगल एडसेंस पिन नहीं आ रहा हो तो क्या करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक बार अप्लाई कर देते हैं, फिर दूसरी बार भी अप्लाई कर देते हैं, और फिर भी अगर रिसीव नहीं हो रहा उन्हें गूगल एडसेंस पिन,
तो मेरे बहन और भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने 3 बार भी अप्लाई कर दिया है तो घबराने की बात नहीं है। 3 बार अप्लाई करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है। किसी भी वजह से कि आपका एड्रेस सही नहीं है या फिर कोई और रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका पिन आपको रिसीव नहीं हो रहा, तो घबराने की बात नहीं है। 3 दफ़ा अप्लाई करने के बाद यूट्यूब खुद आपको एक मेल करेगा और उसमें ऑप्शन होगा। यानी अगर आपने कोई ऐसा एड्रेस डाल दिया है कि वहाँ पे पिन मिल भी गया और वहाँ से वापस चला भी गया, या किसी ने फेंक दिया, इस तरह हो जाता है, या आपने कोई ऐसा एड्रेस दे दिया जहाँ पे एड्रेस पे पहुँच ही नहीं पा रहा, या फिर आपका पिन आ ही नहीं पा रहा किसी भी वजह से, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो 3 बार अप्लाई करने के बाद भी आपको फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, तो फिर आपको कोई भी पिन मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, आपका खुद ब खुद वेरीफाई हो जाएगा। यानी आपकी जो मोनेटाइजेशन है उसका एड्रेस वेरीफाई भी हो जाएगा। यानी आप लोगों ने घबराना नहीं है कि नहीं आया पिन तो क्या होगा। अच्छा, अब 5वां क्वेश्चन ये है कि पिन मंगवाने के टाइम पे क्या गलती नहीं करनी चाहिए। यानी पिन मंगवाने टाइम पे आपको गूगल एडसेंस के लिए जब आप अप्लाई करते हैं 3 स्टेप में मोनेटाइजेशन कंप्लीट होती है। पहले वाला मोनेटाइजेशन जो होता है वो तो खुद ब खुद हो जाता है, लेकिन जब गूगल एडसेंस बनाते हैं ज़्यादातर लोग उस टाइम पे गलती करते हैं। उस टाइम पे लोगों से सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस प्रॉपर दीजिएगा। जहाँ पर आपका घर है, जहाँ भी आप रहते हैं, वो सेम एड्रेस आपने अपने गूगल एडसेंस में देना होता है। अगर आप कोई गांव में भी रहते हैं तो भी आपका कोई तो एड्रेस होगा वहाँ का, तो आप वही एड्रेस लिखिएगा। और ऐसा अपना पिन कोड डालिएगा जो पोस्टल कोड होता है वो मांगता है, ऐसा डालिएगा जो आपके डाक खाने के बराबर, मतलब पोस्ट ऑफिस हो। डाक खाना होता है पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस होना चाहिए आपके एरिया के इर्द गिर्द। और ऐसा ना हो कि पोस्ट ऑफिस बंद हो और आपने एड्रेस दे दिया, ऐसा ना हो। पोस्ट ऑफिस खुला होना चाहिए, वहाँ पे लोग आते जाते हों। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा एड्रेस अपने ही घर का दे दिया जहाँ पे कहीं करीब में पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो फिर वहाँ पे पिन नहीं मिलेगा। अच्छा, एक काम आपने लाजमी करना है, अपना मोबाइल नंबर लाजमी लिखना है। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो इसमें अपना नंबर आपको ज़रूर देना है। और मोबाइल नंबर आप कहाँ लिखेंगे? जहाँ आप अपना एड्रेस लिखते हैं वहीं पूरा एड्रेस कंप्लीट करने के बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है। यानी अगर आप एड्रेस वाले बॉक्स में जो लाइन एड्रेस 1, लाइन एड्रेस 2 लिखा होता है, अगर आप उसमें अपना नंबर मेंशन करेंगे तो जब पिन छपता है, यानी पिन जब प्रिंट होता है, तो आपके पिन के ऊपर इस तरह से एड्रेस लिखा होगा और इसके साथ ही नंबर होगा। अगर पोस्टमैन एड्रेस तक नहीं पहुंच सकता तो वो आपको कॉल कर सकता है और कॉल करके आपको बता सकता है कि आपका पिन जो है वो हमें रिसीव हो गया है, या कि आप आकर जो है इसे पिक कर लो। क्योंकि इतने टाइम से लोग मेहनत कर रहे होते हैं और जो मेहनत करता है उन्हें ही बहुत अच्छे से मालूम होता है कि वो किस तरह यूट्यूब पे मेहनत करते हैं सुबह शाम। और ना जाने आप लोगों ने भी कितनी सारी वीडियोस बनाई होंगी, कितना ज़्यादा स्ट्रगल करके एडिटिंग करके वीडियोस को बनाया जाता है। और अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं तो इससे आपका जो पैसा है वो फंस जाता है और फिर आपको नया, यानी मतलब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिन आने के बाद क्या करना होता है। तो इस तरह से आपके पास ये एनवेलप आता है, यानी ये लिफाफा सिर्फ इसी तरह होगा, किसी पेपर में नहीं होगा। ये सिर्फ पेपर आपके पास आएगा या आपको खुद लेने जाना पड़ेगा। और फिर आपने अपना गूगल एडसेंस अकाउंट को ओपन करना होता है। तो ये 6 डिजिट का जो पिन होता है ये आपको अपने गूगल एडसेंस में लिखना होता है। फिर गूगल एडसेंस जो है वो चेक करता है कि ये जो बंदा है जिसके पास पिन को भेजा गया है, कि ये बंदा सचमुच कोई है या कोई मशीन है, यानी ये घर में अपने रहता है या नहीं है। तो गूगल इसीलिए हमें पिन भेजता है, गूगल एडसेंस जो है, कि हम इंसान ही हैं या नहीं। यानी आपका एड्रेस वेरीफाई करना होता है गूगल यूट्यूब वालों को। इसको वेरीफाई करने के बाद ही आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गूगल एडसेंस बनाते टाइम कौन सा
अकाउंट जो है वो अटैच करें। यानी गूगल एडसेंस बनाते समय आपको पहले तो अपने चैनल का नाम नहीं लिखना, आपने अपना खुद का नाम लिखना है। यानी आपके जो बैंक का अकाउंट होता है उस पे जो आपका नाम लिखा है, यानी आपके एनआईसी पर जो नाम लिखा है, या आपका जो हिंदुस्तान में होता है आधार कार्ड वगैरह, तो अगर आपके उस पे जो नाम मेंशन है आपने वो लिखना है। अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट का जो नाम ऊपर लिखा है वो उसने वही पहला नाम लिखना है। अब क्योंकि होता यह है कि पैसा जो है वो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में आएगा, यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम लिखा है आपने वो ही डालना है। और अगर आपने चैनल का नाम लिख दिया तो फिर आपका जो गूगल अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा, नहीं बनेगा फिर वो। और अपनी पूरी लाइफ में इंसान जो है एक ही बार गूगल एडसेंस बना सकता है, और अगर उसने एक बार गलती कर दी ना तो दोबारा नहीं बना सकेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से, तसल्ली से, बिल्कुल दिमाग को रिलैक्स करके आपने अपना गूगल एडसेंस बनाना है। तो मैं इस पे एक वीडियो भी बना दूंगी, लेकिन पहले आप जब भी गूगल एडसेंस बनाने लग जाओ तो उसे पढ़ लो कि वो क्या लिखा हुआ है और क्या कह रहा है। और अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपका जो एनआईसी जो होता है आईडी कार्ड वो तो बंद ही जाता है, ठीक है। और अगर आप 18 साल के नहीं हैं और आपका कोई आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी का भी, यानी आप अपने माँ बाप बहन भाई किसी का भी, जिसका भी अकाउंट है उसका अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि जिसका भी आपने अकाउंट ऐड किया है वो बंदा आपको पैसे देगा या नहीं, यानी आप अपने रिस्क पे कर लीजिएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि चैनल आपके नाम से है तो पैसे जो है किसके नाम पे मंगवाएं, तो वो आप किसी के भी नाम पे मंगवा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो सवाल है वो ये है कि गूगल एडसेंस पैसा कब भेजता है। तो देखें, गूगल एडसेंस पैसा हर महीने के, यानी पहले मैं आपको शुरू से समझा देती हूँ, जो यूट्यूब है 11 तारीख को भेज देता है। फिर उसके बाद आपके एडसेंस में जो गूगल एडसेंस है उसमें शो होना शुरू हो जाता है कि आपका इतना डॉलर बन गया है। और गूगल एडसेंस जो है वो 21 तारीख को, महीने की 21 या 22 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में, जो आपका बैंक अकाउंट होगा उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। 22 तारीख को वो भेज देता है, लेकिन बैंक में आते आते, अब समझ लीजिए अगर आपका अमेरिका से पैसा आ रहा है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो इसमें आपके 2, 4, 5 दिन लग जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, 25, 26, 27 किसी भी तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन पैसे आ जाते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि पैसे नहीं आए। यूट्यूब किसी का भी पैसा नहीं रोकता, सबके पैसे मिलते हैं सबको। और अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो भाई ऐसे सच्चे लोग आपको कहाँ मिलते हैं आजकल। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लें। इतनी ज़्यादा नॉलेज, सच वाली नॉलेज मैं पूरी आप लोगों को इस वीडियो में दे रही हूँ। अब कैसे मैं समझाऊँ, बार बार मैं खुद शर्मिंदा हो गई हूँ ये बात बोल बोल के। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं खुद अपनी बेइज्जती कर रही हूँ। तो अब मैं आप लोगों से ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जो वॉच टाइम जो आ रहा है वो आ रहा है अनसब्सक्राइब जिसने किया हुआ है। तो यानी सब्सक्राइब करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी मैं बात यहाँ कर रही हूँ वो बिल्कुल सच सच बता रही होती हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। अच्छा, फिर से सवाल ये है कि जब गूगल एडसेंस बनाना हो तो क्या गलती ना करें। तो जब भी आप गूगल एडसेंस बनाएंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर ज़रूर ऐड करेंगे। तो कहाँ पे आपको नंबर ऐड करना है, एड्रेस वाले बॉक्स में, लाइन 1 और लाइन 2। और जो भी एड्रेस देंगे वो बिल्कुल सही सही एड्रेस दीजिएगा। और अगर आपने कहीं ऐसी जगह का दे दिया जहाँ पे कोई बहुत मुश्किल से पहुँच सकता है या कोई पोस्ट ऑफिस वगैरह ना हो, तो भाई आपका जो अकाउंट, वो जो पिन है वो फंस जाएगा। और मैं सच्ची में दिल से नहीं चाहती कि किसी का भी पिन इस तरह फंसे। तो हर यूट्यूबर बहुत मेहनत करता है चैनल को ग्रो करने के लिए, और मैंने ये चैनल भी इसीलिए बनाया है, सच बात है, कि आप लोगों की हेल्प भी हो सके। सही सही तरह से मैं हर बात यहाँ बता रही होती हूँ। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों के माइंड में कोई गूगल एडसेंस को लेके सवाल नहीं होगा, और अगर है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं रिप्लाई भी आप लोगों को सबको रिप्लाई करती हूँ।
चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलती हूँ कि अब नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।